मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हर हंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि बहु दुख निके करी है सत्तानाश। इस विश्व में दुख अनेक प्रकार का नहीं है। अपने स्वरूप को नहीं जानना ही दुख है। इसलिए भली प्रकार से महाभाग्यशाली हैं जिनको ये अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप स्यादवा शैली से हमें सुनने समझने मिला है। आत्मा की बातें तो बहुत करते हैं। कोई ब्रह्म कहता है, कोई सोल कहता है, कोई रूह कहता है। आत्मा तो जगत में आत्मा से अपरिचित ऐसे वाला तो कोई नहीं है, सब मानते हैं। लेकिन अनेकांतात्मक वस्तु ये अपने को ही मिली है, ये समझना। इसलिए यहाँ पर बहुत गंभीरता से अपने स्वरूप को जानकर पहचान कर उसी में रमण होना, यही सुखी होने का उपाय है। जब जब ऐसा भान हो कि मैं पर के कारण दुखी हो रहा हूं, तो अपने ज्ञान को वापस आगम के विचारों में संलग्न करना चाहिए बुद्धि पूर्वक। अरे मैं तो परिपूर्ण आत्मा हूं। हरी बात ख्याल में। तो अपना विषय चल रहा है चारित्र मोह से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति का उपाय। अपन रोज इस बात को कह रहे हैं कि चारित्र मोह से दुख तो फल है, इसका कारण तो मोह है। चारित्र मोह से होने वाला दुख ये क्या है? फल। उसका कारण क्या है? मोह। मोह क्या है? अपने को आत्मा नहीं जानना, नहीं मानना, अन्यथा मानना, देहादि रूप मानना, यही मोह है। सीधे सीधा मोह बोले तो क्या? मोह मतलब क्या? मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं मानना ही मोह है। मानेगा तो सही, क्योंकि श्रद्धा की पर्याय है, तो मानना तो होगा जरूर से। तो किसका मानना होगा? तो शरीर संयोग कर्म कषाय रूप मानेगा। बिना माने तो रह नहीं सकता। हम तो अपने को कुछ नहीं मानते, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो मानेंगे। लड़का मानेंगे, लड़की मानेंगे, पत्नी मानेंगे, पति मानेंगे, पुरुष मानेंगे, स्त्री मानेंगे, हाथी मानेंगे, घोड़ा मानेंगे। मानेंगे तो सही। विपरीत मानेंगे मोह, सही सही मानेंगे सम्यक। तो सही मानेंगे तो कषाय उत्पन्न नहीं होगी और क्रम से अभाव होगा। कल मुझे ऐसा विकल्प आया
के बारे से कहते हैं ना अपन ध्रुव हैं, परमात्मा है। तब ये बहुत सुन लिया, ध्रुव है, परमात्मा है। अब तो ऐसा ऐसा मन आ रहा था, ऐसा बोलो नहीं, अपन जीव हैं, जीव की स्थापना करो, जीव हैं। हम जीव नामक वस्तु हैं। हम कौन है? तो ऐसा पूरा सेंटेंस, हम जीव नामक वस्तु हैं। अब ध्रुव रूप थोड़े दिन के लिए समझ में आ रही बात? हम जीव नामक वस्तु हैं। हम जीव नामक वस्तु हैं। वस्तु, थिंग, मैटर। हम पुद्गल नहीं, हम जीव नामक वस्तु हैं। जीव का स्वरूप ख्याल में है। जीव का स्वरूप मतलब भेद से कहें तो जानने वाला, और अभेद से कहेंगे तो जाननहार। कैसा जाननहार? परिपूर्ण जाननहार। कैसा जाननहार? जिसका न तो कभी नाश हो सकता और न जिसमें कुछ हो सकता, मानो कि मत मानो। अभाव कभी नहीं होगा। जिसको अपन कहते हैं कि तीन लोक में ही रहना पड़ेगा, तीन लोक से बाहर जा नहीं सकते, और मरने की व्यवस्था नहीं, नाश होने की व्यवस्था ही नहीं है। क्या? बाहर में कितने उपद्रव हो जाए, मेरा नाश ही नहीं हो सकता, मेरे में कुछ हो ही नहीं सकता। सो मैं जीव नामक वस्तु हूँ। ठीक है? जैसे बोले मैं तो चीनी नामक वस्तु हूँ। चीनी मतलब जो मिठास करती है, बस। अब कोई बोले कि ये कैसा कड़वा, कैसी कड़वाहट आ रही है, चीनी खराब है। अरे चीनी कड़वा करती नहीं, नींबू होएगा। इसी का नाम तो है चीनी का सच्चा ज्ञान। नींबू होगा कड़वा, कुछ और डल गया होगा। चीनी तो मीठी होती है। मैं तो जाननहार हूँ, अकरता क्या है वो। समझ में आ रही है बात? इतनी ही सरल बात है, बिल्कुल इतनी सरल बात, चीनी जैसी। वहां वस्तुपन ने देख लेते हैं ना चीनी को, इसलिए फिर वापस कोई क्वेरी नहीं आती। यहाँ वस्तुपने नक्की नहीं हो रहा, इसलिए झंझट हो रही है। आखिर तो हम पुरुष हैं। अरे काय को पुरुष है? जीव नामक वस्तु है। तो हमसे कोई कुछ भी कह दे, कि कोई कहता ही नहीं है जीव नामक वस्तु हो, कब तक सहन करें कि करते ही नहीं है, जीव नामक वस्तु है। ये पूरा एनालिसिस करना होगा। ठीक है? देखो क्या बोल रहे हैं। मैं मिड पैराग्राफ से शुरू कर रही हूँ। कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता, एक सिंगलस मोमेंट बिना कषाय के। वो तीव्र मंद, तीव्रता मंदता, फिर इंटरचेंज, तीव्रता मंदता विद इंटरचेंज। क्रोधमान में मान, माया माया, लोभ लोभ, हास्य हास्य, रति रति रति, ऐसे अदलती बदलती रहती है, और उनमें भी तीव्रता मंदता होती रहती है। एक समय भी मिथ्या दृष्टि, अनंत काल बीत गया। ओहो, एक समय भी कषाय के बिना नहीं रहा, एक समय भी। सोते में भी, पूजा के काल में भी, भोजन के काल में भी, पेट पूजा हो रही हो चाहे भगवान की पूजा हो रही हो, एनी टाइम। इस पे बहुत फोकस करो। बहुत लोग तो चुपचाप बैठने को यही नहीं समझते ये कषाय है, अभी कषाय चल रही है। हम चुप बैठे, हम क्या कषाय कर रहे हैं?
तुमसे तो कुछ बोल नहीं रहे, अभी भी एनालाइज नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो। कोई एक काम पूरा हो गया, तो दुख कैसे मिटे। सो इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। वह हो तो यह सुखी हो, परंतु वह कदापि नहीं हो सकता। सारी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी, कदापि नहीं हो सकता। छह खंड के अधिपति को भी बाहुबली ने सबमिट करने को स्वीकार नहीं किया, तो तुम्हारी क्या औकात है। छह खंड जीत के आने वाला बोल रहा है कि बाहुबली को खबर करो, हम आए हैं और हमारी अधीनता स्वीकार करें। क्यों, वो चक्र तो अंदर प्रवेश नहीं हो रहा। तो बाहुबली जबकि छोटे थे और वे बड़े थे, तो छोटा भाई तो बड़े भाई की बात मान सकता है ना। तो कोई कोई का भाई होता ही नहीं है, मान कैसे सके। वो तो कषाय है बस। क्या बोला, वो कह रहे हैं आप हमारी अधीनता स्वीकार करो, वे कह रहे नहीं करेंगे। तो छह खंड का अधिपति की बात नहीं मानी जा रही, कैसे पूरा हो। चक्र नहीं प्रवेश कर रहा जब तक सब के सब अधीन नहीं होंगे, सारे राजा, इतना सा पोदनपुर। हरी बात ख्याल में है। परंतु वह कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए अभिप्राय में इसलिए अभिप्राय में सदा दुखी ही रहता है। कब, जब सुखी जैसा लग रहा है तब भी। तब भी कब भी, जब सुखी जैसा लग रहा है तब भी। अब सोचो, अभी है ना, गर्मियां हैं, एसी चल रहा है बढ़िया, है ना, और साथ में काजू बादाम पिस्ता सब रखे हैं, कुछ मैंगो शेक रखा है, सब चीजें चल रही है। और वो प्लानिंग कर रहा है, कल ऑफिस में ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अरे आज आज सोचता हूँ कि हेलीकॉप्टर खरीद लूं। तो बोले सुखी के दुखी। ये तो यहाँ पढ़े लिखे हैं, भगवान की आज्ञा माने तो समझ में आए। अब कोई दूसरा देख रहा है, तो वो क्या देख रहा है, ये कितने सुखी हैं। हम गए तो इतने सारे ड्राई फ्रूट्स रखे, बादाम का शेक सोने के गिलास में, और ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, वो कह रहे थे हेलीकॉप्टर खरीद लें। भैया कितने सुखी, कितने सुखी, बोलो कितने सुखी। अब अब दुख क्या चीज है ये पता चले, तब तब समझ में आ जाए सुख। अरे अगर सुखी हो तो ग्लास उठाने का भाव नहीं हो, सोना चांदी तो छोड़ो। दुखी हुआ है पहले, तब ग्लास उठाए। दुखी हुआ है पहले, तब काजू उठाए। पहले दुखी हुआ है, तब हेलीकॉप्टर खरीदने का भाव हुआ। बिना दुखी हुए
बिना दुखी हुए ये प्रवृत्ति बनेगी नहीं, विकल्प उत्पन्न होगा नहीं। सो जितने जितने विकल्प टूट रहे हैं वो सुख है। अनंतानुबंधी इच्छाएं मिट गई वो सुख है। अप्रत्यक्षान इच्छाएं मिट गई वो सुख है। प्रत्यक्षान इच्छा मिट गई है वो सुख है। संजुलन भी मिट गई हो, अनंत सुखी हो गए। समझ आई बात? क्या सुख है? अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव भी अपने 6 खंड के साथ विराजमान है ना, चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ है, तो उन सब के प्रति भी जो भाव उनको आ रहे हैं वो दुख है। अप्रत्यक्षान दुख है, प्रत्यक्षान दुख है, संजुलन दुख है। छठवां गुण स्थान दुख है, सातवां गुण स्थान आनंद है। छठवां गुण स्थान क्या है? प्रमत्त दशा, वो दुख की दशा है। और सातवां गुण स्थान आनंद की दशा है। समझ आई बात? सो कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभिप्राय में सर्वथा सर्वदा दुखी ही रहता है, दुखी रहता है। अभिप्राय शब्द बोल रहे हैं। अभिप्राय मतलब श्रद्धा की तरफ से लेना। श्रद्धा में जो अभिप्राय के राग द्वेष की बात चल रही है ना, अभिप्राय का क्रोध, मेरे को किसी ने लिस्ट वो टेबल नहीं बना के दी। क्या बोला? क्रोध का अभिप्राय लिखो, मान का लिखो, माया का लिखो, लोभ का लिखो। ये हमारे घर में दो विराजमान है महानुभाव, भव्य जीव। ये तो सोचते हैं हमारे लिए होमवर्क ही नहीं है। क्या लिखा बताना? क्रोध मिथ्या तो कारण और दुख कार्य। मान छूट गया। चलो, बड़े भाई साहब ने तो कराया थोड़ा सा। पूरा कहाँ है अभी? भय शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पूर्व कहाँ लिखा? करके देना होमवर्क, आपका अविनाशी कल्याण होगा। ठीक है। अभिप्राय में सर्वदा दुखी, अभिप्राय शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी इसकी बहुत बड़ी कीमत है। अभिप्राय में ही तो गड़बड़ है ना, वो चारित्र तो उसका फल है। अभिप्राय में दुखी है। अभिप्राय का दुख मतलब परमेष्ठ अनिष्ट की कल्पना, आत्मा की अरुचि, पर से छोटा बड़ा, ये अभिप्राय में है, इसलिए ये सब कषाय है। मैं पर को भोग सकता हूँ, पर से सुखी हो सकता हूँ, सब लगा लो। ये अभिप्राय में दुखी है, अभिप्राय में दुखी है। अभी भी लोग मेहनत नहीं करते, मौन रहना पसंद करते हैं। क्या बोलेंगे? हम तो इतना सब बोले तो लड़ाई हो जाती, तो हम बोलेंगे ही नहीं। तो नहीं बोलने से क्या बन रहा? अभिप्राय में तो दुखी चल रहा। अभिप्राय करेक्ट नहीं कर रहे। वस्तु स्वरूप क्या है? वस्तु स्वरूप को नक्की करो। वस्तु स्वरूप को नक्की करेंगे और फिर भी चारित्र मोह का उदय आएगा, फिर भी वो कथन करने का भाव आएगा ना, उसमें नियम से तीव्रता नहीं होगी। नियम है ये। तो कोई भी दृष्टांत ले लो, मान लीजिए दृष्टांत ले लो। एक बच्चा है ना, वो कभी ये मांगता, कभी वो मांगता, वो कभी वो मांगता, तो माँ उसकी सारी इच्छा पूरी कर दी।
है ना। और पिताजी ऐसा कहते हैं कि थोड़ा अभाव में रहने की भी आदत डालो। अब ये सब क्या है, ये सब उपदेश है। अब वस्तु स्वरूप देखो, उपदेश शैली जैसा कहते हैं ना, कर्म का अभाव करो, ये उपदेश है, ये वस्तु स्वरूप नहीं है। राग का अभाव करो, ये उपदेश है, ये वस्तु स्वरूप नहीं है। वस्तु स्वरूप में तो विधि लगेगी। कौन समझ में आ रहा है। और बहुत लोग उपदेश की शैली में ही फंसे रहते, इसलिए वो निकल नहीं पाते। हरी बात ख्याल में। अब ये विचार करो, ये तो उपदेश हो गया कि भाई थोड़ा सा ऐसी आदत डालो, वैसी आदत डालो, ये उपदेश है। अब वस्तु स्वरूप क्या है कि उस व्यक्ति का अपना पुण्य पाप का उदय के है कि नहीं। उपदेश के अनुसार परिणमन होता ही नहीं। क्या बोला, परिणमन व्यवस्था तो वस्तु स्वरूप के अनुसार है। क्या बोला, परिणमन व्यवस्था किसके अनुसार है, उपदेश के अनुसार नहीं है। आप ऐसा बहुत विचार करो कि आज इसने गलत काम किया, आज बहुत डांटेंगे, बहुत डांटेंगे। और दूसरे, हाँ थोड़ा डांटना भी चाहिए, थोड़ा डांटना भी चाहिए, ये उपदेश है। वस्तु स्वरूप क्या है, उसका पुण्य का उदय होएगा ना तो तुम एक शब्द नहीं बोल सकोगे, ये वस्तु। परिणमन तो कुछ और मौजूद है, परिणमन को तो कुछ और ही मंजूर है। अब की बार ये नई ड्रेस मांगेगा, नहीं देंगे। और परिणमन को ये मंजूर है क्या, नई ड्रेस मिलेगी। तो इन के इन प्रकार ऐसे ही भाव हो जाएंगे कि वो ड्रेस मिलनी है उसको। और उपदेश में और वस्तु स्वरूप में कितना अंतर है। अब देखो, जो सिर्फ उपदेश को अंगीकार करते हैं वे दुखी रहते हैं, और जो वस्तु स्वरूप को अंगीकार किया है और अभी भी राग बस समझाने का भाव आएगा ना, देखो तुम इतना पैसा खर्च करते हो, नहीं करा करो, ऐसे उपदेश देंगे। और वस्तु स्वरूप निश्चित है उसके ज्ञान में, तो ये जो कथन होगा ना, इसमें दम नहीं होगी ज्यादा। रागवश कथन तो चलेंगे, तुम बहुत पैसे बर्बाद करते हो, थोड़ा संभाल के रखो। कथ... और उसके ज्ञान में वस्तु स्वरूप नक्की है क्या, होता स्वयं जगत परिणाम, कि मुझे भी तो ये कहने का भाव ही आ रहा, फालतू फोकट होना है सो निश्चित है। वो उसमें पकड़ नहीं बनेगी। समझ में आ रही है। और अज्ञानता से उपदेश कोई सही मान के उपदेश देंगे तो उसमें बहुत कर्तृत्व से जोर होगा उसमें। ऐसा मत करना, आगे से नहीं करना, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, उसमें जोर पड़ेगा। वस्तु स्वरूप को विचार करके उपदेश दोगे तो बहुत लाइटनेस होगी उसमें। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तभी वो निश्चय व्यवहार घटित होगा, निश्चय के ज्ञाता को वो ऐसा व्यवहार हो रहा है। और अज्ञानी को व्यवहार आभासी है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। वो समझ रहा उपदेश से ही परिणमन हो जाएगा, मैं उपदेश दे रहा हूं ना, इससे परिणमन हो जाएगा। और नहीं होएगा तो फिर कसाय होगी, दूसरी फिर से कसाय होगी। हरी बात समझ में। इसलिए ये अभिप्राय में जो दुख है ना, वो रिमूव होना है। उपदेश उपदेश है, वस्तु स्वरूप वस्तु स्वरूप है। कभी भी उपदेश के अनुसार परिणमन होता नहीं है विश्व में। और होता दिखाई दे तो वो काकताली न्यायवत है, उन्होंने पहले कह दिया। वो काकताली न्यायवत है, इधर कहा उधर मान लिया गया, ये काकताली न्यायवत है, कोइंसिडेंस है। दो चीजें एक साथ परिणमन कर गई, तो तुम्हारे उपदेश से वो परिणमन नहीं हुआ है। समझ में आ रही है लाइटनेस कैसे होगी। और कोई ऐसा बोले हम तो बोलते हैं, तो फिर झंझट ही हो जाती है। इससे अच्छा हम बोलेंगे नहीं, बोलने से नहीं हो रही। अभिप्राय में जो मिथ्या अभिप्राय है ना,
उससे हो रही है। मौन रहने पर भी मिथ्या अभिप्राय रहेगा तो भाई जी ऐसा बोलते हैं कि जो पानी बहता है ना नालियों में, जब पानी बहता रहता है तो ऊपर पानी क्लीन हो जाता है और नीचे गंदगी सेटल हो जाती है। तो ऊपर ऊपर साफ दिख रहा है, अभिप्राय में पूरी गंदगी बैठी है। समझ आ गई बात? हम तो ऐसा खाते, ऐसा हम तो कोई से नहीं बोलते, हम तो शांत रहते, हम तो पढ़ते, हम तो दया करते, हम तो वैसा ऊपर ऊपर की शांति। वो क्लीन पानी दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर, और अंदर में अभिप्राय पूरा मिथ्या। तो अभिप्राय में तो सर्वदा दुखी रहता है। ठीक है, देखो, इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय झूठा ही है। क्या सिद्धि करा रहे हैं लगातार? जिसको तुम दुख समझ रहे हो वो दुख नहीं है, जो कषाय है वो दुख है। कषाय का कारण मोह है, मिथ्यात्व है। और कषाय भी यदि आप पूरी करना चाहो तो ऐसा 3 काल में संभव नहीं कि सारी कषाय पूरी हो जाए, किसी की नहीं होती। तो तुम जो कषाय पूरी करने का उपाय बना रहे हो सो मिथ्या है। इतनी बातों का निर्णय होना चाहिए। क्या क्या? पर से दुख होता नहीं। जो दुख है वो क्या है? कषाय है। जीव कषाय से दुखी है। कषाय का कारण मोह है। मोह के वशीभूत होकर ही कषाय को पूरी करना चाहता है, इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। कदाचित इच्छा पूरी हो भी जाए तो सर्व इच्छाएं पूरी हो जाएं, ऐसा कभी संभव नहीं। इसलिए अभिप्राय में दुखी ही रहता है। तो दुख दूर करने का सच्चा उपाय ये है कि तुम अपने अभिप्राय को सम्यक करो। जो आप उपाय बना रहे, क्या बोल रहे हैं बताओ? ये बोल रहे हैं सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय ये है कि इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। इष्ट अनिष्ट बुद्धि कैसे मिटेगी? मैं दर्पणवत सिर्फ झलकाने वाली वस्तु हूं। ऐसे मिटेगी। जैसे दर्पण के लिए बोलते हैं ना कि दर्पण में मोर झलके तो क्या, चूअर झलके तो क्या, अग्नि झलके तो क्या, बर्फ झलके तो क्या। अब इस बात पर आपको फोकस करना है। आपको मतलब सबको। क्या? कैसी वस्तु हूं मैं? दर्पण के समान। चीजें झलक रही हैं, मेरे में कुछ नहीं हो रहा। चेतन अचेतन पदार्थ झलक रहे हैं, मेरे में कुछ नहीं हो रहा। मेरे में कुछ भी नहीं हुआ। कोई कोई उल्टा सीधा बोल के चला गया, मेरे में कुछ नहीं हुआ। जैसे दर्पण में कुछ नहीं होता। जब मेरे में कुछ हुआ नहीं तो मेरे लिए कोई इष्ट नहीं अनिष्ट नहीं। और खतरनाक बात यह है, जिधर इतनी आनंद की बात है उधर ही खतरनाक बात यह है कि मैं एज इट इज रहने वाला हूं अनंत काल तक। सम्यक विचार नहीं करोगे, सम्यक निर्णय नहीं करोगे तो फालतू में गधा घोड़ा बनना पड़ेगा बिना ही मतलब के। दुखों का फिर जिसको तो आप दुख कह रहे हो ना, वो दुख तो है नहीं, लेकिन फिर उन दुखों का अंबार होगा फिर। ये है अनादि अनंतता में दो बातें सिद्ध हो रही हैं। एक तो ये, अरे मैं अनादि अनंत हूं, मेरा कोई बिगड़ता ही सुधरता नहीं, इसलिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। या तो आप इस डायरेक्शन में चले जाओ।
और इसमें नहीं जा रहे तो फिर सुनो, जीवन अनादि अनंत है, फिर तुम्हें दुखों से छुट्टी नहीं मिलेगी, नरक निगोज सब जगह आना जाना पड़ेगा। क्यों? जीवन अनादि अनंत है। एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है। चूज योर सेल्फ, तुम्हें कौन सा मार्ग चाहिए। और इष्ट अनिष्ट तो फिर भी कुछ भी नहीं रहेगा, पर आप कल्पना करते रहोगे, कर्म बनते रहेंगे, दुख बना रहेगा, अनंत संसार खड़ा होगा। एक परिणाम से एक भव खड़ा हो रहा है, तो ऐसे अनंत परिणाम से कितने भव खड़े होंगे। समझ में आ रही बात? यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ये समझने समझाने के भी जो भाव हैं, ये भी बस हो, इससे भी बंद ही हो रहा है। लेकिन इसमें मिथ्या अभिप्राय तो अनंत बंद हो रहा है, और सम्यक है तो अल्प बंद हो रहा है। अब उस संसार का हेतु नहीं बनेगा। अब वो तो जितने भाव बचे हैं उतना तो ये होना ही पड़ेगा। समझ आई बात? लेकिन अनंत से छूट गए, ये इतना बड़ा काम हो गया। इससे छूट गए तो एंडलेस था ना, जिस संसार का अंत ही नहीं, एंडलेस। इतना अनंत काल बीत गया और अनंत खड़ा करें, नहीं, अब अनंत नहीं खड़ा हो रहा। एक सम्यक विचार से, एक मिथ्या विचार से अनंत भव, और एक एक सम्यक विचार से अनंत भव छूटे। कितने भव छूटेंगे? अनंत। वो ये कह रहे हैं कि इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटेगी तो चारित्र मोह का अनुभागहीन होगा। इष्ट अनिष्ट बुद्धि बनी रहेगी, ऊपर ऊपर पानी क्लीन बना रहेगा, नीचे नीचे गंदगी पड़ी रहेगी। चारित्र मोह बिल्कुल नहीं हिलेगा। तो इतनी क्लियर कट लाइन है एकदम, और सीधी सीधी बात है। मिथ्या विचार से बंद तो सम्यक विचार से निर्बंध। सिंपल। सूर्य के अभाव में अंधेरा तो सूर्य के सद्भाव में उजाला। सिंपल। देखो क्या बोल रहे हैं भैया, हम तो चुप रहेंगे। अरे, चारित्र मोह का अनुभागहीन होता है किससे? इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। वो जीव को कषाय खुद ही बुरी लगती है, तो वे सोचता है मैं कषाय नहीं करूं, तो क्या करूं? चुप रहूं, वही सबसे अच्छा रास्ता है। तो पलायनवाद है। चुप मत रहो, एनालिसिस करो और इस तरह से बुद्धि को मिटाओ। ठीक है? ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो। ऐसा होने पर क्या होगा? कषायों का अभाव हो जाए, और तब उनकी पीड़ा दूर हो जाएगी। हमारी तो पीड़ा दूर हो गई, तब पीड़ा दूर हो। क्यों? कषायों का ही तो से पीड़ित था ना, तो कषाय की पीड़ा मिट गई। किससे मिटी? इष्ट अनिष्ट नहीं देखेंगे किसी को, अपने को परमात्मा, परमात्मा नहीं, जीव नामक वस्तु, सामने वाले को भी जीव नामक वस्तु। काम खत्म। ठीक है? तब उनकी पीड़ा दूर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ न रहे। अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं, सुनो तुम ऐसा करो वैसा करो, ये करो ये नहीं करो, ये कर दिया वो नहीं कर दिया। वस्तु स्वरूप ख्याल में आते, अगर ये पेंसिल यहाँ से हमारा मन था इधर रखो, किसी ने इधर रख दी, तो इधर रहे इधर रहे, ये तो परमन व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था है। अब प्रयोजन ही कुछ नहीं रहा कि यहाँ रखो कि वहां रखो। कौन पकड़ में आया? जाओ कि मत जाओ, प्रयोजन ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? मालूम है ये परमन व्यवस्था है। बच्चों को बोला तुम पिक्चर गए तो टांग तोड़ देंगे, और उसके परमन व्यवस्था में पिक्चर हॉल है क्षेत्रांतर में, नहीं कर सकते।
तो सब बिगड़े आएंगे कि नहीं बिगड़ सकते? और फिर तो बिगड़े ही और बिगड़े आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? और तुम सुधर गए तो कितना अच्छा रहेगा। बिगड़े ही थोड़े और बिगड़ जाएंगे तो क्या बुरा होगा? वो तो बिगड़े, सुधरे तो वो, बिगड़े तो वो जो सुधरा हो, वो तो बिगड़ा ही है। और हम सुधर गए, कुछ प्रयोजन ही नहीं। भगवान कह रहे हैं सबके द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब सुनिश्चित है। कब कौन से क्षेत्र में गमन होगा सब सुनिश्चित है। तो अब तुम क्या हटा लोगे मिला लोगे? और हमें पता चल गई वस्तु व्यवस्था, तो हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं रहा अन्य से। हमें कुछ अनिष्ट दिखाई नहीं दे रहा। तत्व ज्ञान के अभाव में तैसी पिक्चर और तैसा मंदिर। सुन लो ध्यान से। और तत्व ज्ञान के सद्भाव में, अब ये उल्टी बुद्धि बात, अपन तो खूब पिक्चर चलो और तत्व ज्ञान करो, ये थोड़ी, ये तो बात ही नहीं चल रही। और तत्व ज्ञान के सद्भाव में कुछ प्रयोजन ही नहीं रहता। वो सुख का ही कारण नहीं है तो क्या प्रयोजन है समय बर्बाद करने का? ऐसा भाव आता है। कुछ प्रयोजन ही नहीं रहे। निराकुल होने से महासुखी हो। सुख किससे होगा? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगता जग का करता क्या काम। होता स्वयं तेरा परिणाम, मैं तेरा करता क्या काम। होता स्वयं मेरा परिणाम, मैं मेरा करता क्या काम। क्या बोला? कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा। एज इट इज ज्ञाता दृष्टा हूँ, और परिणति में भी ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हो गया। और चारित्र की परिणति में निराकुलता आ गई, बस हो गया काम खत्म। क्या चाहिए था? निराकुलता चाहिए थी। बच्चे के नंबर कम क्यों आए? कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। बच्चा ही नहीं मेरा, मैं माँ ही नहीं। यहाँ से शुरू करो। मैं ध्रुव हूँ। मैं कौन हूँ? एज इट इज रहने वाली वस्तु हूँ। ये भैया तो पढ़ाए नहीं। पढ़ाने के भाव आएंगे निचली गुणस्थान में। वस्तु स्वरूप स्वीकार है, पढ़ाने के भाव आएंगे। क्या बोला? वस्तु स्वरूप स्वीकार करते हुए पढ़ाने के भाव आएंगे। पकड़ नहीं रहेगी। वस्तु स्वरूप स्वीकार नहीं करेंगे, पढ़ाने के भाव आएंगे, तीव्रता रहेगी। इस तरह इसकी कल्पना बनी रहेगी और चारित्र मोह तीव्र बंधेगा। सब में लगाओ, जहां जहां जिसको, जहां जहां जो परेशानी खड़ी हो रही है ना, तो वो उसको सामने रख के और इस पैराग्राफ को पढ़ो बार 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 बार। फिर सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय क्या है? मेरी पत्नी बात नहीं मानती, सच्चा उपाय क्या? मेरे पति नहीं सुनता, सच्चा उपाय? बच्चे आज्ञा नहीं मानते, सच्चा उपाय क्या? वो फेल हो गया, सच्चा उपाय क्या? वो पास हो गया, सच्चा उपाय क्या? उसकी नौकरी लग गई, सच्चा उपाय क्या? उसकी लगी नहीं, सच्चा उपाय क्या? लगाओ, सब में लगाओ, सच्चा उपाय क्या? सम्यक दर्शन आदि से इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटे, यथावत प्रतीति आए, तो चारित मोह के अनुभाग हीन हो, हीन होते हुए टूटेंगे। तेरा प्रयोजन तुझे कुछ पर से रहेगा नहीं, सहज ही महासुखी हो जाएगा। समझ आया? शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।